दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड जीके यानी JSSC की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर मैं आया हूं, जो प्रभात पब्लिकेशन बुक से है। आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय फल फूल रहा था। पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय फल फूल रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान। क्या हो जाएगा? वज्रयान। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था। देखिए 1818 में हो जनजाति ने विद्रोह किया था। हो जनजाति ने। तीसरा नंबर सवाल है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए झारखंड में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किया था। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठेबले उरांव। ठेबले उरांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सवाल है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। तो देखिए झारखंड में आपका कडप्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। कडप्पा क्रम की चट्टानों का। चलिए अगला है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है। कहाँ है? हजारीबाग। आप देख सकते हैं। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पलामू में। चलिए अगला है, मंझियाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो देखिए मंझियाइन लोकगीत जन्म के अवसर पर महिला द्वारा गाया जाता है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन हैं। साहित्य अकादमी से जो पुस्तक आपका पुरस्कृत किया गया है वो मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है। तो ये लेखक है आपका मनमसी मुंडू। मनमसी मुंडू। झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है। झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी। एक मिनट पीछे हो जाओ। कहाँ आगे बढ़ रहे हो? कूद के आगे बढ़ जा रहा है गधा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला है, मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है। मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है। पलामू जिले में। चलिए, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है। तो कोडरमा जिले में। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची में है। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है। तो आइए देखते हैं 73%। झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है। तो जमशेदपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने राजमहल यानी साहेबगंज जिला संथाल परगना की बंगाल की राजधानी बनाया। यानी राजमहल जो है 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। राजा मान सिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का क्या नाम रखा। तो अकबर नगर नाम रखा था। अकबर नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा उलगुलान यानी मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया। तो कमिश्नर फारवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड। तो कौन थे? डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड और कमिश्नर फारवेस ने। चलिए, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था। तो वैनंद पाहन। वैनंद पाहन याद रखिएगा। चलिए, बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी। चलिए, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो 5 जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.72%। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा सैयद सिबते रजी। सैयद सिबते रजी। झारखंड में अबरक की खान कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में अबरक की खान कोडरमा में पाई जाती है। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 से 1819 तक। गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे? तो गोपाल राय आपका चेरो विद्रोह से संबंधित थे। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत हुई थी आपका 2009 में। 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमहल ट्रैप किन चट्टान से निर्मित है? तो बेसाल्ट चट्टान से। राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो 1912 ईस्वी में। 1916 के समय छोटा नागपुर में कितने इंकबर्ड स्टेट थे? तो 1916 के समय छोटा नागपुर में 35 इंकबर्ड स्टेट थे। संथाल हुल यानी विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। चलिए आपका सवाल है नतऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुष के द्वारा। नतऊ नृत्य पुरुष के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे? चलिए छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक थे आपका थियोडोर सोरेन। थियोडोर सोरेन। चलिए सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर की मुंडाओं को देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी ढोइसागढ़ में झंडा फहराया था? तो जॉन वेप हिस्ट ने। जॉन वेप हिस्ट ने। आप आंसर देख सकते हैं। चलिए झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। उराव यानी कुर्क कोडरमा पहाड़िया जो माल्टो किस भाषा परिवार की है? चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा द्रविड़ भाषा परिवार की। एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी जो है का गठन कब किया गया? तो 1834 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया? तो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने। तो चांची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 11 नवंबर 1908 को। 11 नवंबर 1908 को। दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो 1859 में। 1859 में। यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका संथाल परगना। संथाल परगना। अगला है झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? चलिए देखते हैं। इसके संस्थापक थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह। अगला सवाल है 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? ये है आपका चेरो जनजाति का। चलिए दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी ठीक है के प्रथम एजीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विल्किंसन को। विल्किंसन को। संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? तो संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू है। किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो भवनाथपुर गढ़वा से। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आगम शास्त्र को। चलिए झारखंड लोक सेवा आयोग के 2016 के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा DK श्रीवास्तव। चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दे दी गई थी? तो भूषण सिंह को। चलिए अनुसूचित जाति
जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? तो 14वां। स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण सिंह ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए किसके पास ज्ञापन सौंपा था? तो राष्ट्रपति के पास। किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? तो तेज सिंह के समय में। दोस्तों, आज का ये 52 प्रश्न कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा। मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपका लगभग, लाइन में रहिएगा, अपने आ जाएगा। लगभग इसमें कितना प्रश्न है देख सकते हैं आप, बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं सारे प्रश्नों को आपको 3 से 4 दिन में, 5 दिन में कंप्लीट करा के दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कम से कम 1000-2000 प्रश्न इसमें प्रश्नों का संग्रह है। आइए इसको यहाँ से देख लेते हैं पूरा, इसको यहाँ तक देखते हैं। यहाँ तक में कितना प्रश्न है आप देख सकते हैं। यहाँ तक आपका 500-550 प्रश्न है। तो सोच लीजिए कि 33 पेज में 500-550 है तो 153 पेज में कितना हो जाएगा? तो आप गुना कर सकते हैं। आप लगभग 4 से 5000 प्रश्नों का संग्रह मैं आपको दे रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय